अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम Q&A को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पोस्ट हुए हैं, उनमें से मैंने कुछ रैंडमली पिक किए हैं। सो जो रह जाएंगे उनका मैं नेक्स्ट Q&A में क्वेश्चन उनको पिक कर लूँगा। जो पिक किए हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन किया है वो है ऑफिशियल क्रेजी RS की तरफ से, सर हाउ मच इज़ योर मंथली इनकम। मेरी मंथली इनकम दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक जो मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और दूसरा मेरी यूट्यूब की तरफ से। आपकी सपोर्ट जब ज़्यादा होती है, ठीक है, तब मेरी मंथली इनकम यूट्यूब से ऑलमोस्ट 12 to 15,000 के मिड में आ जाती है, और ये पाकिस्तानी करेंसी में है। और प्रोजेक्ट्स वो तो और ही किसी चीज़ पर डिपेंड करते हैं, वो कभी आते हैं कभी नहीं आते। सो मैं भी फ्रेशली ग्रेजुएट हूँ, तो कोई ऐसा जॉब नहीं है कि मेरी एक स्पेसिफिक इनकम हो। ठीक है, उसके अलावा सेकंड जो क्वेश्चन है वो है RK फ्यूचर टेक। इनका क्वेश्चन है, सर प्लीज़ टेल मी माइंड को सुपर लॉजिकली कैसे बनाएं। माइंड को सुपर लॉजिकल ऐसे बनाएं कि आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ चीज़ आप लर्न करते हैं, कोई आपने स्किल अपने अंदर डेवलप कर लिया है, अब उस स्किल को आप यूटिलाइज़ करें। जब आप न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उससे आपके खुद ही माइंड में लॉजिक्स आती हैं, आप डिफरेंट लॉजिक्स को अप्लाई करें, कंफ्यूज ना हो, ट्राई ज़्यादा करें, प्रैक्टिस ज़्यादा करें, एग्जांपल्स की तरफ ज़्यादा जाएं और कोशिश करें सिनेरियो बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, वो आपको इजीली इंटरनेट पर करोड़ों के लिहाज से मिल जाएंगी। उसके अलावा थर्ड जो क्वेश्चन है वो है हमारा टेक फास्ट। इनका है, सर अगर मैं कोडलेस से ऐप सोर्स लेकर पैकेज और ID चेंज कर लूँ, प्ले स्टोर पे अपलोड कर दूँ, तो क्या कॉपीराइट होगा और अकाउंट कोई असर होगा क्या? अच्छा, इस तरह के कोड लिस्ट से मैंने आपको बताया था कि जब आप डाउनलोड करें तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप उसके सेम प्रोजेक्ट क्रिएट करें अपना, उससे फंक्शनैलिटीज़ को पिक करें और ख़ुद आप बनाएं। नॉर्मली ये होता है कि कोड लिस्ट से कॉपीराइट का इशू आ जाता है। अगर वो कॉपीराइट का ना भी इशू आए तो उसमें प्राइवेसी पॉलिसीज़ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, लिटरली। सो मेरा जो अपना अकाउंट बैन हुआ था वो किसी और रीज़न्स की वजह से हुआ था, कोड लिस्ट की वजह से नहीं, लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी के लाजमी बैन हुआ था मेरा। तो मैं ये आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप कोड लिस्ट पैकेज नेम और ID चेंज करके ना करें, आप उसी का सेम एज इट इज़ बनाकर और अपना कॉपीराइट ऑन करके आप उसको अपलोड करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉसिबिलिटी है कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है कोड लिस्ट से जब आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट अपलोड कर दें। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है प्रांशु 31। अगर कोई नेम में प्रोनाउंस मैं नहीं सही कर पाता तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। इनका क्वेश्चन है कि ब्रो व्हेन यू स्टार्टेड टू कोड एंड व्हाट हेल्प यू टू बी गुड इन कोडिंग। अच्छा, जो मैंने कोडिंग स्टार्ट किया वो तो काफ़ी ही टाइम हो गया, अराउंड अबाउट 7 to 8 ईयर्स हो गए हैं मुझे कोडिंग करते हुए। पहले GW बेसिक की, फिर C लैंग्वेज, C++, जावा, फिर वेब डेवलपमेंट साथ साथ चलती रही, तो उसकी भी जो लैंग्वेजेस हैं, HTML है, CSS है, PHP है, फिर मैंने वेब डिज़ाइनिंग जो वर्डप्रेस है वो सीखी। तो गुड आपको कैसे बनाती है कोडिंग में, ये भी आपके लिए एक टिप है कि आप प्रैक्टिस करें, न्यू चीज़ों को देखें। ठीक है, एग्जांपल्स ज़्यादा पिक करें, वही मैं आपको रिपीट करूँगा कि एग्जांपल्स ज़्यादा करें, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो सिनेरियो बेस हैं उनको पिक करें, अपनी ओन जो छोटी छोटी एप्लीकेशंस होती है ना, उनसे आपकी सबसे बेस्ट प्रॉब्लम जो होती है प्रैक्टिस होती है। आप इंटरनेट पर स्टैक ओवरफ्लो पर कोई प्रॉब्लम देखें, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करें या उसका सोल्यूशन देखें। अगर आपको कोई एरर आता है तो वो आप अपने ओन पर लॉग कैड में देखें वो एरर क्यों आया, देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सो इससे आपका माइंड भी सेट हो जाता है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और आप गुड हो जाते हैं कोडिंग में। जब कोडिंग आपको सही आ जाती है तो आप तो फिर डेवलपर बन ही जाते हैं सही। इन हिंदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन हिंदी की तरफ से, प्लीज़ शो सम अर्निंग प्रूफ, एक्सप्लेन हाउ मच वी लर्न फ्रॉम एंड्रॉयड ऐप्स विद एडमोब फॉर सम मोटिवेशन। अच्छा, इस तरह के मेरा जो इस टाइम फ़िलहाल मेरा कोई अकाउंट नहीं है प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले पर। ठीक है, वो मेरा अकाउंट बैन हो चुका है। बैन होने की रीज़न्स ये थी कि मैंने व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोडर एप्लीकेशन डेवलप की थी खुद, उसमें व्हाट्सएप का नाम था, मैंने क्या नाम रखा था उसका, व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोडर एप्लीकेशन। ठीक है, और वो मैंने एज इट इज़ अपलोड कर दी। मैंने इतनी कोई स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी पॉलिसी नहीं बनाई। मैं अपनी जो मिस्टेक थी वो बता रहा हूँ कि मैंने कोई इतनी स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी पॉलिसी नहीं बनाई। ठीक है, और मैंने कोई परमिशन नहीं ली उनसे, उनका नेम यूज़ किया। सो ये 2-3 बेसिस थी जिनकी वजह से मेरी ऐप एक बार मेरी जो है वो डिसअप्रूव सस्पेंड हुई।
दोबारा सस्पेंड हुई, 2 चांसेस मुझे दिए गए हैं, तीसरा कोई चांसेस नहीं दिया गया, मेरा अकाउंट सस्पेंड। और उस टाइम मेरे अकाउंट पे 7 to 8 ऐप्स थी, ठीक है, जिनमें 7 मेरी अपनी थी और एक मैंने जो मेरा क्लाइंट था उसकी मैंने अपलोड की हुई थी। तो वो तमाम एप्लीकेशंस मेरी बैन हो गई थी। इस टाइम मेरी कोई भी अर्निंग नहीं है एंड्रॉयड ऐप से, गूगल प्ले स्टोर से। सो मैं आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। सूरज दास, इनका क्वेश्चन है, सर कैन आई अपलोड अ इमेज इन द वेबसाइट इन फ्रैगमेंट वेब व्यू ऐप? ज़रूर आप कर सकते हैं। जब वेब व्यू तो आपके पास एक समझ ले कि टूल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या आप एक ऐसा फीचर है जो आपको प्योरली वेबसाइट जो है वो आपको विजिबल करवाता है। सो आप अगर आप वेबसाइट में करते हैं तो लाजमी बात है वो आपको लाजमी इसमें शो करवाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मोहम्मद अफजल का क्वेश्चन है, योर मंथली अर्निंग फ्रॉम एंड्रॉयड ऐप्स? सेम क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन इसका आंसर ये है कि मेरी कोई भी अर्निंग नहीं है गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। जस्ट इतना ही है कि मैं एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स डेवलप करता हूँ, सो उससे मेरी अर्निंग हो जाती है। रेहान मुनीर का क्वेश्चन है, कैन वी यूज़ एंड्रॉयड स्टूडियो फॉर बोथ फ्लटर एंड एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट? यस, हम यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो एक हमारे पास आईडी है, हम उसके अंदर खुद फ्लटर भी यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड ऐप्स भी डेवलप कर रहे हैं, सो आप कर सकते हैं यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमडी अतीकुर रहमान की तरफ से। ये कह रहे हैं कि एनी ऑफ योर ऐप्स अवेलेबल इन द प्ले स्टोर? नहीं, मेरी कोई भी इस टाइम जो करंटली एप्लीकेशन है वो कोई भी उस पर अपलोड नहीं है। लेकिन गिटहब पर मेरी प्रोफाइल है जिसमें मैंने एज अ पोर्टफोलियो बेस्ड प्रोजेक्ट्स अपलोड किए हुए हैं। फ़िलहाल प्ले स्टोर पर नहीं है और फ्यूचर में मैं कह रहा हूँ कि अभी न्यू अकाउंट मैं बनाऊँ, क्योंकि मेरा जो पहला अकाउंट है वो मेरा बैन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोहम्मद मुबशिर की तरफ से, हाउ डिड यू लर्न एंड्रॉयड डेवलपमेंट? एंड्रॉयड डेवलपमेंट मैंने ऐसे सीखी, सबसे पहले तो मैंने सर्टिफिकेशंस की हैं इसकी, एंड्रॉयड की, ठीक है, जावा डेवलपमेंट में। एंड्रॉयड डेवलपमेंट में सर्टिफिकेशन करने के बाद मैंने प्रैक्टिस की, ठीक है, प्रैक्टिस की बेस पर मैंने ये सीखी। देन यूनिवर्सिटी में मेरा एक कोर्स था मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हमारे जो टीचर थे उन्होंने हमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट ही करवाई थी। सो उधर से भी मेरी कुछ प्रोग्राम जो प्रैक्टिस थी वो बनी। फिर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जो मैंने तमाम चीज़ें लर्न की थी वो मैंने डिलीवर की आप सबको, और आप सबकी सपोर्ट से, और आपको कोई प्रॉब्लम होती थी वो मुझे कमेंट्स में पूछते थे, उससे भी मेरी प्रैक्टिस होती थी, उससे भी मैंने सीखा। मैंने बुक एनालाइज की, देन मैंने आपसे जो बुक मैंने खुद भी जो लर्न की है जिससे वो मैंने आपसे एक वीडियो में शेयर भी की है। तो इस तरह मेरी एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो मेरी हुई है, प्रैक्टिस से ज़्यादा मैंने सीखा है, ठीक है। मैं लिटरली आपको बताता हूँ, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करते हुए मैंने काफ़ी ज़्यादा सीखा है। और बेस्ट रोल जो मुझे सिखाने में हुआ है वो एक तो हमारा स्टैक ओवरफ्लो था, ठीक है, और दूसरा मेरे जो अपने क्लास फेलोज़ थे उनको प्रॉब्लम्स आती थी, मैं उन्हें सॉल्व करके देता था। हमारे जो टीचर्स थे वो मुझे रिकमेंड करते थे कि आप इनकी हेल्प करें। सो उससे भी मेरी काफ़ी जो है वो लर्निंग हुई एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम से फेस नहीं करते आप लर्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट इंडिया की तरफ से, सर SQLite ज़्यादा बेस्ट है या फायरबेस? हम दोनों में से पहले क्या सीखें? अच्छा, इस तरह के SQLite आपका ऑफलाइन डाटाबेस है, फायरबेस आपका ऑनलाइन डाटाबेस है। सो दोनों की अपना स्कोप है, आपको दोनों सीखने चाहिए। जब आप फायरबेस यूज़ करते हैं तो वो आपका एक ऑनलाइन डाटाबेस आता है, लेकिन जो SQLite है वो आपके मोबाइल की हद तक रहेगा, ठीक है। सो अगर आपने कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन बनानी है तो आप ज़रूर जो है ना यूज़ करें SQLite को। अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन बनानी है जिसमें ऑनलाइन डाटाबेस होगा देन आप फायरबेस यूज़ करें, दोनों बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष की तरफ से, सर मैंने व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोडर ऐप बनाया था आपका देख के, बट ऐप्स को परमिशन अलाउ करते ही क्रैश हो जाता है। अगर आपकी एप्लीकेशन कोई क्रैश कर रही है ना, तो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लॉगकैट को ओपन करें। जब आप अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं तो रन टाइम पर जो आपका एरर आता है, आप उस एरर पर जाएं, उस लाइन पे जाएं, आप देखें कि वहाँ पर क्या चीज़ मिस है और क्या चीज़ आपने जो वहाँ पे एंटर नहीं की या यूज़ नहीं की। यही इसका बेस्ट सोल्यूशन है। अगर आपको नहीं भी समझ आती और लॉगकैट में आपको एरर आपके सामने आ जाता है, देन आपको उसको कॉपी करें। मुझसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाता किसी वजह से तो आप स्टैक ओवरफ्लो से लाजमी उसको सर्च करें, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि मैं रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। HJ टेक की तरफ से एक क्वेश्चन है, भाई मैंने वेब व्यू ऐप बनाई और उसको अपलोड किया प्ले स्टोर पर, लेकिन उन्होंने ऐप सस्पेंड कर दी, जबकि मेरी ऐप
अपनी वेब थी। चलें आपकी एप्लीकेशन अगर कोई सस्पेंड हुई है तो उसमें क्या पता कोई और रीज़न्स हो सकते हैं। अब वो आप ईमेल शेयर करें, जो उनका रिप्लाई आया तो उसमें वो रीज़न लाजमी बताते हैं कि आपकी एप्लीकेशन क्यों सस्पेंड की गई है। तो आप मुझसे शेयर करें, देन मुझे पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन को क्यों सस्पेंड किया गया है। क्योंकि पहले से काफ़ी हज़ारों एप्लीकेशंस हैं प्ले स्टोर पर इस तरह की, तो वो इस तरह आप वो नहीं करते सस्पेंड जब तक कोई ठोस जो आपका प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशु की तरफ से। उनका है कि सर योर टीचिंग वे इज़ फैबुलस, प्लीज़ टेल मी विच इज़ बेस्ट, फ्लटर और जावा और कोटलिन फॉर फ्यूचर। अच्छा, ये तीनों ही अपना स्कोप है इनका, ठीक है। जावा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और अभी तक उसका स्कोप ज़्यादा है, ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। कोटलिन न्यू लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में इसका काफ़ी स्कोप होगा। कोटलिन की सपोर्ट ज़्यादा है बनिस्बत जावा से, ठीक है, अभी जो आने वाले फ्यूचर में मैं कह रहा हूँ, लेकिन अभी सपोर्ट है जावा की, कोटलिन की भी अपनी सपोर्ट है। कोटलिन चूँकि न्यू लैंग्वेज है, इतनी ज़्यादा पॉपुलर अभी नहीं है, वो हो जाएगी फ्यूचर में क्योंकि उसकी स्कोप भी इंक्रीज़ हो रहा है। फ्लटर डार्ट लैंग्वेज है, वो भी एक न्यू लैंग्वेज है, लोग उसको सीख रहे हैं। जब वो सीख जाएंगे फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि फ्लटर काफ़ी हिट हो जाएगा क्योंकि वो उसमें आप iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए ऐप्स डेवलप करते हैं। लेकिन डार्ट लैंग्वेज है, लोग सीखते हैं, कोई उससे हेजिटेशन फील करता है, कुछ सीख जाते हैं, उनके लिए स्कोप इसका काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद देवांशु गुप्ता का क्वेश्चन है, What should I learn to get a job as a junior Android developer? अच्छा, आपको जॉब लेने के लिए आपके स्किल्स जो है ना मस्ट होने चाहिए। उसमें इंक्लूड ये होना चाहिए आपको ऑफलाइन डाटाबेस, ऑनलाइन डाटाबेस जैसे कि MySQL, फायरबेस, ये चीज़ें आनी चाहिए। देन आपको REST API का लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। और आपकी जो लैंग्वेज है, चाहे जावा है चाहे कोटलिन है, दोनों पर कमांड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर कोटलिन है, आप चलें न्यू लैंग्वेज है, ठीक है, बिगनिंग है या कुछ उसका थोड़ा बहुत हाउ नाउ है, लेकिन आपकी जावा पर कमांड है काफ़ी ज़्यादा, तो आपकी चांसेस है कि आप जो जूनियर एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं। लेकिन रेस्ट एपीआई, ऑफलाइन डाटाबेस, ऑनलाइन डाटाबेस, तमाम जो इसकी कोर फंक्शनैलिटीज़ हैं, ठीक है, वो लाजमी आपको आनी चाहिए। लैंग्वेज पर आपका कमांड लाजमी होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम दे तो आप उसका रन टाइम पर कोई पॉसिबल सलूशन निकाल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है MD कमाल की तरफ से, बेस्ट प्रैक्टिस टू लर्न एंड्रॉयड स्टूडियो एंड अकॉर्डिंग टू यू विच फील्ड हैव ब्राइट फ्यूचर, एंड्रॉयड डेवलपमेंट वर्सेस गेम डेवलपमेंट। बाय द वे लव योर वीडियोस, इट हेल्प्स मी अलॉट। पहले तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट की, और दूसरा मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस वीडियो में काफ़ी सोर्सेज हैं जिससे आप लर्न कर सकते हैं। जैसा कि आप यूट्यूब से आजकल इतने चैनल्स हैं जिनसे आप इतना कुछ सीख सकते हैं। देन आपके पास वेबसाइट्स डेवलप हो गई हैं, जैसा कि जावा ट्यूटोरियल्स की है, उन्हीं की एंड्रॉयड ट्यूटोरियल्स हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से भी आप काफ़ी ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं। देन आप इनकी एक बुक डाउनलोड करें, ठीक है, जिसमें लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 तक की सपोर्ट तमाम उसमें डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, उससे भी आप लर्न कर सकते हैं। देन आप स्टैक ओवरफ्लो से काफ़ी ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। देन आप कोई जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें, आप इसके जो कोर फीचर्स हैं लैंग्वेज बेस पे वो आप सीखें, ठीक है। दोनों का फीचर है, देखें, जो गेमिंग डेवलपमेंट है उसका अपना स्कोप है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट ऐप्स का अपना स्कोप है। बिजनेस साइड है तो ऐप्स तो लाजमी डेवलप होंगी, अगर एंटरटेनमेंट है तो गेम्स तो लाजमी डेवलप होंगी, तो दोनों का अपना स्कोप है। ये नहीं है कि गेम का ज़्यादा और ऐप्स का कम है, बिजनेस भी करना है, एंटरटेनमेंट भी करनी है, तो दोनों को ही साथ लेकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुनेद गेमिंग की तरफ से, Q&A। ब्रो, आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट कब और कहाँ से सीखी, और अब आप इससे किस तरह और कितना अर्न कर रहे हैं? अच्छा, मैंने सर्टिफिकेशन की थी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सर्टिफिकेशंस की हैं। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में कोर्स पढ़ा, मैंने बुक्स रीड की, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की, मैंने स्टैक ओवरफ्लो से प्रॉब्लम्स जो मुझे आती थी, एरर आते थे, मुझे उसका सलूशन वहाँ से मिला, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हुई। प्रैक्टिस की, अपनी जो रियल टाइम पे प्रॉब्लम्स देखता था, छोटी छोटी एप्लीकेशंस होती थी, वो डेवलप करके उससे काफ़ी कुछ सीखा। जब आप एक स्किल्स बनाते हैं ना पार्टिकुलर, चाहे वो आप एंड्रॉयड डेवलपर नहीं है, आप जब जावा डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसिंग का स्कोप है। आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, आप जो इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जैसे मार्केटिंग, जो मार्केट्स में, शॉप्स में सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप जावा बेस पर भी उसको बना सकते हैं। जब आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसका तो इंतहाई स्कोप है।
एप्लीकेशंस बगैर ये टाइम चल ही नहीं सकता, हर चीज़ की एप्लीकेशंस हैं, इवन के कैलकुलेटर से लेकर बड़ी से बड़ी पॉइंट ऑफ सेल तक की एप्लीकेशंस हैं, मैनेजमेंट की एप्लीकेशंस हैं। तो आप जब एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखते हैं तो कोशिश करें कि आप उसको अपने दिल से सीखें, प्रैक्टिस उसकी ज़्यादा करें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करके एग्जांपल्स को सॉल्व करें, ठीक है। और दूसरा ये चीज़ है कि आप अपनी एक ऐसी रिज्यूमे जो वो रेडी करें जिसमें आप बता सकें कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो है वो डेवलप किए हैं। जब आप उसमें डिफ़ाइन करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। और दूसरी बात है कि पोर्टफोलियो मस्ट है। पोर्टफोलियो इस सेंस में कि आप गिटहब पर अकाउंट बनाएं, गिटहब पर जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस होंगी प्रीवियस, वो आप उसके ऊपर अपलोड करें। जब भी आप कहीं इंटरव्यू देंगे या आप कहीं अप्लाई करेंगे तो आप उनको कहेंगे कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने इतनी एप्लीकेशंस डेवलप की हैं, तो वो आपको पॉसिबिलिटी है अच्छी सैलरी, अच्छे पैकेज पर वो आपको जॉब देंगे, ठीक है। सो ये तमाम की पॉइंट्स हैं जो आपको लाजमी पता होने चाहिए और आपके लिए हेल्पफुल है। अर्निंग आप काफ़ी कर सकते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट, नो डाउट। अगर आपके जूनियर जो डेवलपर है, अगर आपके अच्छे स्किल्स हैं तो पाकिस्तान में भी आप 80-90 या 1 लाख तक इजीली कमा सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं और आपको प्रोजेक्ट्स बेस पे मिलते हैं तो उससे तो अर्निंग का कोई हिसाब ही नहीं है। आप एक प्रोजेक्ट की भी अगर वो नॉर्मल से नॉर्मल है तो उसका 15 to 25,000 आपका उसके चार्जेस हैं। उसके अलावा जब आप सीनियर बनते हैं तो आप 2 लाख 3 लाख इजीली कमा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट्स पर, आपकी जॉब पर, आपके स्किल्स पर। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने पिक किए हैं और उनका आंसर दिया है। होप सो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अरसल टेक की तरफ से अल्लाह हाफिज़।